बाबा जी हमारे तरफ का प्रश्न बड़ा बढ़िया किया आपने अपने आप से। एक घड़ी आधी में पुनियाद तुलसी संगत साधकी हरे कोटि अपराध। हाँ, लेकिन साधु की संगति करे, पहले खोज लो साधु कहाँ बैठा है। शरीर में बैठा है, जाति में बैठा है, मन में बैठे हैं, इंद्रियों में बैठे हैं, पंथ में बैठे हैं, पदार्थों में बैठे हैं, कि साधु स्व में बैठा है। साधु अगर स्व में बैठा है, वहां आप आधी घड़ी बैठो तो सारे पाप ताप छू हो जाएंगे। साधु का संग करो। देखो साधु वहां जब तक नहीं बैठे तब तक ये बैठने के लिए यत्न करना है। यज्ञ करो, दान करो, पुण्य करो, ये करो, वो करो। जब अंदर मुख हुए और अनुभव हुआ तो बोले कर करके तो है करेगा, वो मरेगा, जानेगा, वो तरेगा। कर करके यहाँ पहुंच गए, अब करना धरना नहीं है। मम दिल मस्त सदा तुम रहना, आन पड़े सो सहना, आत्म नशे में देह भुलाकर साक्षी होकर रहे। कोई दिन घी गुड़ मौज उड़ाना तो कोई दिन भूखा रहना, कोई दिन गाड़ी कोई दिन बाड़ी, कबू शमशान जगाना। देह की प्रारब्ध से मिलता है सबको सब कुछ, नाहक जग को रिझाना काम क्या बाकी रहा। 1,84 के चक्कर से थका, खोली कमर अब रहा आराम पाना, काम क्या बाकी रहा। जानना था वही जाना, काम क्या बाकी रहा। लग गया पूरा निशाना, काम क्या बाकी रहा। न स पुनरावर्तते, उसका फिर पुनरागमन नहीं होता। न तस्य कार्यम न विद्यते, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं रहता, कुछ पाना शेष नहीं रहता। वो ऐसा ब्रह्मज्ञानी हो जाता है। फिर भी कर्तव्य और प्राप्तव्य वालों के बीच रहता है तो चलो भाई नहा भी लो, ये तिलक भी कर लो, ये भी कर लो, ये श्रृंगार भी कर लो, चलो कोई बात नहीं। विनोद मात्र व्यवहार जिसका, फिर उस ब्रह्मवेता का विनोद मात्र व्यवहार हो जाता है, लोक संग्रह के लिए व्यवहार हो जाता है। तो फिर से दोहराओ श्री कृष्ण के वचन, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, अहंकारेव च, अहंकारेव च, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, दुख दोषानुदर्शनम, दुख दोषानुदर्शनम। हे अर्जुन, इंद्रियों के विषयों में वैराग्य का होना, अहंकार भी न होना और जन्म मृत्यु वृद्धावस्था तथा व्याधियों में दुख रूप दोष को बार बार देखना। अहंकार कैसे होता है? स्थूल शरीर को मैं मानते हैं, और कर्म इंद्रियों से कर्म होते हैं, ज्ञान इंद्रियों से ज्ञान का पता चलता है, लेकिन गलती से अहम वृत्ति होती है, इसलिए अहंकार होता है। अहम वृत्ति अगर शुद्ध मैं में लगा दे, साक्षीपन में रख दे तो सच्चिदानंद स्वरूप रह जाता है, अहंकार मिट जाता है। अथवा तो अहंकार मिटाने के लिए आंखों ने देखा है, मैं बोलता हूं मैंने देखा, मन ने सोचा, बोले मैंने सोचा, बुद्धि निर्णय करती, बोलते मेरा निर्णय है, चित्त चिंतन करता है, बोले मैं चिंतन कर रहा हूं। तो ना समझी से ये सब मैं में आरोपित कर रहे हैं, वास्तव में ये हो रहा है शरीर में, सूक्ष्म शरीर में, स्थूल शरीर में और संसार में। मकान खड़ा है धरती पे, मेरा मकान है। पैसे पड़े हैं परदेश की बैंक में, इस बैंक में, मेरे पास 7 करोड़ रुपए हैं। बाबा जी हैं क्या? हाँ हैं, 7 करोड़ हैं, 10 करोड़ हैं, 50 करोड़ हैं। अगर काम में नहीं आए 50 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, कोई इनकम टैक्स वाला है तो लिख लेना, मैं बोल रहा हूं मेरे पास 7 करोड़ हैं, ढूंढ लो। जयराम जी की एक बड़ा अलमस्त बाबा था ऋषिकेश में, काली कमली वाले बाबा का स्थान है, और साधुओं को कुटियाएं देते हैं, भजन करे और क्षेत्र से रोटी खाए। और साधु कायदे कानून का जानकार था और वो बोलता था खुलेआम,
कि साधुओं के नाम से इतना कलकत्ते के सेठों से इतना वहां से लाते हो और हरामखोर नौकरशाही वाले मैनेजर ये खा जाते हो, ऐसा बोलता खुले हम वो साधु, मैं तुमको ठीक कर दूंगा। साधु तो था लेकिन था जरा मस्त साधु। तो उसको जो कुटिया मिली थी गंगा किनारे काली कमली वाले बाबा की, उस कुटिया पे उसने लिख दिया ये कुटिया बेचनी है, ये कुटिया बिकाऊ है। कुटिया तो ट्रस्ट की थी, वो बाबा ने लिख दिया बड़े अक्षरों में ये कुटिया बिकाऊ है। मैनेजर थोड़ा बोले बाबा ये बिकाऊ कैसे? बोले हाँ बेचना है, जब तुम नहीं संभाल सकते हो तो फिर हम थोड़ा बहुत बेच के चले जाएं और जगह भजन करेंगे, नहीं तो साधुओं की रोटी में बराबर घी भी लगाओ या ठीक से रोटी बनाओ, कच्ची कच्ची रोटी देते हो। अगर ये नहीं लिखते तो तुम आते भी नहीं। फिर कुछ मुकदमेबाजी है वो उन्होंने किया करवाया, ऐसा मैंने सुना, लेकिन सब संसार का खेल चलता रहता। कभी कभी मुझे भी मजा आ जाता है ऐसी बातें सुनता हूँ सुनाता हूँ। तो कुटिया बिकाऊ है लिखा, लेकिन बिकाऊ हुई न हुई वो तो वहीं रहा, लेकिन ये शरीर तो बिकाऊ है जयराम जी की। 5 भूतों में बिका हुआ ही है, इसको कितना भी कोई रोके तो बिक जाएगा। जल तत्व तो जल में चला जाएगा, तेज तेज में चला जाएगा, वायु वायु में चला जाएगा, आकाश आकाश में चला जाएगा, पृथ्वी तत्व राख और हड्डियां रह जाएगी। ये तो भाई बिकाऊ है। वो कुटिया चाहे न बिकाऊ हो, लेकिन ये हम लोगों की कुटिया तो बिकाऊ है। नारायण हरि, ये कुटिया बिक जाए उसके पहले इसका उपयोग कर लो। ये चोला छोड़ना पड़े इसके पहले इसका उपयोग कर। तो इंद्रियों के अर्थ में वैराग्य, अहंकार ना करे। फिर कहते हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म के दुख को, मौत के व्रत को, दुख को, जरा के बुढ़ापे के दुख को, व्याधि के दुख को विचार करो। श्रीमद् भागवत में आता है कि गोकर्ण कहता है पिता को, आत्मदेव ब्राह्मण को, कि शरीर तो 2 हड्डियां हैं और कुछ आड़ी हड्डियां, मांस के लोचे, नस नाड़ियों से बंधा हुआ है, और ये तो ईश्वर की कृपा है कि चमड़े से ढका है। नहीं तो इस शरीर में क्या है? इस शरीर को मैं मत मानो, शरीर के संबंधियों को मेरा मत मानो। आसक्ति छोड़ो, अगर आसक्ति करनी है, राग करना है, तो वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। वैराग्य में राग करो, भक्ति निष्ठ बनो। बेटे का उपदेश सुनकर आत्मदेव ब्राह्मण भगवान के रास्ते चल पड़े, और तुम संत बाबा का उपदेश सुनकर थोड़ा बहुत तो चल लो यार, काम बन जाएगा। नारायण हरि नारायण हरि। चलो चले, हरि ओ। कहाँ चले? ज्ञानते सेवादारी आशाराम नगर। ये हमारा नगर नहीं है, हमारा नगर अंतरात्मा है। चलो साधुओं के नगर में जाए, भक्तों के नगर में जाए, जोगियों के नगर में जाए। हरि